इमेजिन कीजिए आप सुबह 7 बजे किसी के ऑफिस के लिए नहीं, गोवा के ट्रिप के लिए जा रहे हैं। आप 45 की उम्र तक खुद को कह सकते हैं कि आई एम नाउ फाइनेंशियली फ्री, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ड्रीमी लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हमारे चैनल में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्लान, जिससे आप सब लोग म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करके अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। आज हम आगे इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी, एग्जैक्ट एसेट एलोकेशंस, कितना इन्वेस्ट करना होगा, कौन सा फंड सुटेबल होता है, 3 टाइप्स ऑफ अर्ली रिटायरमेंट प्लान्स, बिगेस्ट मिस्टेक्स जो लोग अक्सर करते हैं, आप कैसे उससे बच सकते हैं। सेगमेंट 1 में हम लोग मेनली बात करेंगे अर्ली रिटायरमेंट का रियल फॉर्मूला के बारे में। सवाल यहाँ पे यही है, अर्ली रिटायरमेंट का फॉर्मूला क्या है। बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। सो इट्स बेसिकली द 25x रूल। आपका ईयरली जो भी एक्सपेंसेस है उसका 25x कॉर्पस बन जाए, दैट मीन्स यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल, अगर आपका ईयरली एक्सपेंस 6 लाख रुपया है तो 6 लाख इंटू 25 इज इक्वल टू 1.5 करोड़ रुपया। अगर आप 8 से 10 लाख एनुअली खर्च करते हो तो आपका कर्पस हो जाएगा 2 से 3 करोड़ रुपया। एंड यहाँ पे आप लोग एक सेफ विड्रॉल रेट भी फॉलो कर सकते हो, जो कि होगा 4%। मतलब आप आपके रिटायरमेंट कर्पस का 4% हर साल निकल सकते हो। एंड आपका पैसा म्यूचुअल फंड के ग्रोथ के साथ कभी खत्म भी नहीं होगा। बहुत ही स्मार्ट प्लान होगा ये, बहुत। सो द रूल इज एक्सपेंस इंटू 25 एंड विड्रॉ 4% फ्रॉम योर कॉर्पस। अब रियल क्वेश्चन जो आता है, इतना कॉर्पस मैं बनाऊंगा कैसे, कितना इन्वेस्ट करना होगा, कौन सा फंड, कितना साल। आगे चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सेगमेंट 2 में हम लोग मेनली बात करेंगे आपका टारगेट कॉर्पस कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1, आपका करेंट जो ईयरली एक्सपेंस, जो आप ईयरली सालाना खर्चा करते हो, उसका एक कैलकुलेट करो, लिखो उसको। एग्जाम्पल 5 लाख। स्टेप 2, इन्फ्लेशन ऐड करो 6 से 7%। अगर आप 15 साल बाद रिटायर होना चाहते हो, एक्सपेंस होगा अप्रॉक्स 2x, सो 5 से 10 लाख रुपया। एंड मल्टीप्लाई दैट 10 लाख रुपया इंटू 25, सो 2.5 करोड़ आपका मेन कर्पस चाहिए आपको। ये 2.5 करोड़ ही आपका टारगेट नंबर है। अब मैं 3 प्रोफाइल के हिसाब से कैलकुलेट करवाऊंगा। प्रोफाइल है, मान लो एक शरत नाम का बंदा है, उसका एज है 25 एंड उसका रिटायरमेंट प्लान है 45, मतलब उसके पास टाइम है 20 ईयर्स। टारगेट कॉर्पस 2.5 करोड़, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, रिक्वायर्ड एसआईपी 18 से 20 हजार पर मंथ। प्रोफाइल बी, एज 30, टारगेट 50, सेम 20 साल। टारगेट कॉर्पस है 3 करोड़, रिक्वायर्ड एसआईपी 22 से 25 हजार पर मंथ। प्रोफाइल सी, एज है 35, रिटायरमेंट टारगेट है 50, सो 15 साल, कॉर्पस होगा 3 करोड़, रिक्वायर्ड एसआईपी 40 to 50,000 पर मंथ। तो मेन लॉजिक यही बताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना कम इन्वेस्ट करना होगा। अर्ली रिटायरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू अर्ली इन्वेस्टमेंट। जितना अर्ली इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रिटायर होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर लेते हैं। अर्ली रिटायरमेंट के लिए 3 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बेस्ड रहता है। लेवल 1 हो गया आपका हाई ग्रोथ फंड, 60% आपका टोटल एसेट का होना चाहिए। एंड ऑल्सो यही वो सब फंड होता है जिसमें लॉन्ग टर्म बहुत ही ह्यूज रिटर्न का आवश्यकता होता है। कैटेगरी लाइक इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल एलोकेशन ओनली फॉर ग्रोथ। आपका पर्पस यही होगा, कॉर्पस जल्दी से जल्दी मैं कैसे बिल्ड करूं। लेवल 2 स्टेबिलिटी फंड, आपका टोटल एसेट का 30% होना चाहिए। ये फंड बेसिकली रिस्क को रिड्यूस करता है, लाइक लार्ज कैप फंड, हाइब्रिड एग्रेसिव फंड, मल्टी कैप फंड्स। पर्पस वॉलेटिलिटी कंट्रोल प्लस स्टेबल कंपाउंडिंग। लेवल 3 सेफ्टी फंड, ये आपका टोटल एसेट का 10% होना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के पास जाते ही सेफ्टी बहुत ही जरूरी नेसेसिटी हो जाता है, लाइक शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, लिक्विड फंड्स। पर्पस कैपिटल प्रोटेक्शन। रिकमेंडेड एलोकेशन अर्ली रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी, एज 20 to 35, 70% इक्विटी, 20% हाइब्रिड, 10% डेट। एज 35 to 45, 60% इक्विटी, 25% हाइब्रिड, 15% डेट। एज 45 प्लस, 50% इक्विटी, 30% हाइब्रिड, 20% डेट। अब मैं आगे फुल ब्लूप्रिंट देता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो। आपका रिटायरमेंट एज को पहले डिसाइड करो, आप कौन से एज में रिटायर होना चाहते हो, 45, 50, 55। एक्सपेंस कंट्रोल, एक्सपेंस को कंट्रोल करो। Without knowing your expense, you can't even make a plan. Use tools like Notion, Walnut, Excel, etc.
स्टेप 3, बिल्ड अ SIP स्ट्रेटेजी। 60-30-10 एलोकेशन। मंथली SIP स्टार्ट करो एंड ईयरली टॉप अप करो 10 to 15%। बिल्ड इमरजेंसी फंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फंड 6 to 12 मंथ के इमरजेंसी फंड होना चाहिए। डेट प्लस लिक्विड फंड। इंश्योरेंस भी करवा रखो मैंडेटरी। अर्ली रिटायरमेंट के टाइम आपका एम्प्लॉयर नहीं होगा। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जितना भी प्रोटेक्शन हो सके वो सब करवा लो। अपना लायबिलिटीज को भी रिड्यूस करो। देखो, अच्छा गोल की तरफ जाने के लिए तुमको अच्छे से डिसिप्लिन भी करना होगा। डिसिप्लिन नहीं करो तो गोल की तरफ कैसे पहुंचोगे। कोई भी क्रेडिट कार्ड से हाई इंटरेस्ट EMI मत लो। अवॉइड कार EMI, अवॉइड होम EMI। अपने औकात के बाहर मत जाओ। अब बात करते हैं पोस्ट रिटायरमेंट विड्रॉ प्लान, SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। 4% सेफ विड्रॉल। एग्जाम्पल, अगर आपका कॉर्पस 3 करोड़ है एंड आप 4% विड्रॉ कर रहे हो, इक्वल टू 12 लाख पर ईयर, इज इक्वल टू 1 लाख पर मंथ टैक्स एफिशिएंट इनकम। नो वर्क, नो वरी, नो बॉस, नो जॉब, नथिंग। 1 लाख पर मंथ। क्वार्टरली पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। मार्केट अगर क्रैश हो जाए तो इक्विटी ऐड करो। बिगेस्ट मिस्टेक जो पीपल्स अक्सर करते हैं, नंबर 1, FD प्लस LIC फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, बहुत लो रिटर्न होता है। नंबर 2, इक्विटी से डरना। वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी होता है। मिस्टेक 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ने के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। मिस्टेक नंबर 4, SIP को स्टॉप कर देना जब भी कोई मार्केट क्रैश आए। मत करो। मार्केट क्रैश में भी बहुत अपॉर्चुनिटी होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा रियल लाइफ टॉक के बारे में। अर्ली रिटायरमेंट जो मैंने बोला, ये कोई बहुत ही हाई फाई कोई नहीं है कोई चीज, ये एक स्ट्रेटेजी है। आप जितना आगे से जितना अवेयर होके चलोगे उतना बेनिफिशियल होगे। हमारे पिछले जो जनरेशन थे उनके पास मेनली 2 चीजें नहीं थी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कंपाउंडिंग अवेयरनेस। लेकिन आज आपके पास सब कुछ है। आप इजीली 40 to 45 के एज तक रिटायर कर सकते हो इफ यू स्टार्ट अर्ली। याद रखो, टाइम इज द रियल वेल्थ। आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, या तो आप 60 की उम्र तक जॉब करते रहो स्लेवरी, या फिर डिसिप्लिन प्लस SIP से 45 के ईयर तक फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं एकदम वीडियो के लास्ट पार्ट में। अगर इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दिया है एंड अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हो अर्ली रिटायरमेंट के जो पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा माइंड में पूरा मैप चाहते हो कि कैसे कैसे मेरे को मूव करना चाहिए, हर एक कदम कैसे कैसे मैं जाऊं, तो कमेंट करो रिटायर अर्ली। एंड ऑल्सो इस चैनल पे ऐसे ही म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, मार्केट रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करो, जो कमेंट करने बोला कमेंट करो। क्या आप SIP स्टार्ट करने वाले हो या करेंगे या कर रहे हो, कमेंट में बताओ मुझे। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी थोड़ा जानने का मौका दो कैसे वो भी 40 to 45 के एज तक फ्री हो सकता है। सो गाइज, इन्वेस्ट स्मार्टली, बी अवेयर। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, ऐसे किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, गुड बाय।